अभी ये हमारी सेकंड वीडियो होगी। अब देखते हैं कि उसमें ये मेरी प्रीवियस वीडियो है, इसी में मैं बेसिकली वर्क डन इन डिफरेंट केसेस में कंसिडर करूँगा। देखिए, जब भी वर्क डन इन डिफरेंट केसेस होगा तो वर्क डन इन डिफरेंट केसेस कुछ 4-5 केसेस तो इसमें हो जाएंगी, बाकी 2-3 लंबी हैं जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल की डेरिवेशन भी कराती हैं, वो सेपरेट वीडियोस होंगी। तो उसमें केस 1 में जो है, मिसाल के तौर पर केस 1 में तो ये है, बहुत इजी केस नंबर 1 में है, वो ये है। और इसकी एग्जांपल भी देता हूँ। पहला ये है कि व्हेन फोर्स एंड डिस्टेंस आर इन सेम डायरेक्शन। तो देखिए, इसका वर्क डन कैसे करेंगे। वर्क इज इक्वल टू फोर्स और डिस्टेंस सेम डायरेक्शन में सिंपल मल्टीप्लाई करें, या बेसिकली हमारा रूल होगा कि वर्क इज एफ डी कॉस थीटा करेंगे। तो इसमें देखें, अगर ये फोर्स भी इधर है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, तो इनकी जो एंगल होगी वो थीटा क्या होगी, 0 डिग्री होगी। तो मैं कह सकता हूँ कि वर्क इज इक्वल टू एफ डी कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 1 होता है, यानी एफ इंटू डी, सिंपल। यानी मिसाल के तो आप ये देखें, अगर ये बॉडी है, इसके आप फोर्स लगा रहे हैं इसके ऊपर 10 न्यूटन का, और बॉडी डिस्प्लेस होके इधर से इसी लाइन में, सपोज ये डिस्टेंस बॉडी मूव कर रहा है 4 मीटर्स का, तो वर्क डन कितना होगा। हम सिंपल वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। इस केस में हम कहेंगे ये वर्क डन होगा 10 इंटू 4, और कॉस 0 करें तभी ठीक है, न करें तभी ठीक है, ये आ जाएगा 40 जूल्स के पॉजिटिव वर्क डन है। तो यानी ये बॉडी में बेसिकली स्टोर्ड हो जाएगा एनर्जी के तौर पे, ये बॉडी में एनर्जी आ जाएगी अगर ये हम वर्क डन करेंगे। ठीक है, ये केस नंबर 1। अब केस नंबर 2 में ये कहते हैं कि देखें, केस नंबर 2 जो है, मैं ये कहूँगा केस नंबर 2 कि ये व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस are in opposite directions, यानी ये बॉडी है, ये फोर्स इधर एक्ट कर रहा है और डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस इधर है, तो इनकी एंगल जो होगी आपस में 180 डिग्री होगी। तो इस सूरत में वर्क जो होगा वो होगा एफ डी कॉस 180। कॉस 180 -1 होता है, तो यह जाएगा माइनस एफ डी, वर्क माइनस एफ डी होगा। अच्छा, अब इसमें वर्क नेगेटिव में है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है, स्टूडेंट ये पूछेंगे ये सर कैसे पॉसिबल है कि फोर्स इस तरफ एक्ट करे और डिस्प्लेसमेंट। यहाँ बिल्कुल पॉसिबल है। आप देखें, अगर एक बॉडी, ये बॉडी है, ये इसके ऊपर आप फोर्स लगा रहे हैं इधर 10 न्यूटन का, और सपोज आप चाहते हैं ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, सपोज कोई भी कांस्टेंट वेलोसिटी ले लें, 5 मीटर्स पर सेकंड से मूव कर रहा है। इसका मकसद है कि अगर ये 10 न्यूटन कांस्टेंट वेलोसिटी मूव कर रहा है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसमें इस टाइप इधर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट करेगा, वो भी 10 न्यूटन का होगा। तो अब बॉडी इधर मूव कर रहा है, देखिए बॉडी इधर जाएगा, सपोज 2 मीटर्स पर, सपोज ये इधर से अगर इस साइड से ले लूँ मैं, बैक टू बैक लूँ, ये 2 मीटर है। तो अब ये देखें कि फोर्स जो है इधर मूव कर, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है 10 न्यूटन इधर है, और बॉडी ने इधर मूव किया है 2 मीटर। तो बेसिकली ये वर्क डन होता है बाय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से, जैसे एग्जांपल में। तो इसमें जो वर्क होगा, अगर मैं कहूँ कि वर्क डन बाय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, वर्क डन इधर बाय का देखें, वर्क डन बाय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो बेसिकली ये हो जाएगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 10 है, सपोज 10, डिस्टेंस इसका 2 है, और cos 180 डिग्री, cos 180 माइनस आ जाएगा, तो मैं कहूँगा -20 जूल्स है cos 180। तो वर्क डन बाय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। लेकिन इसको अगर मैं ये कहूँ, देखें ये टर्मिनोलॉजी देखें, थोड़ा सा
वर्क डन बाय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अगर मैं ये कहूँ वर्क डन अगेंस्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, बात एक ही है, लेकिन वर्ड है उधर बाय, इधर अगेंस्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। बेसिकली वो वर्क डन बाय ये अगेंस्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का मकसद है इतना ही वर्क डन काम होगा फ्रिक्शन को ओवर करते वक्त, तो जो उससे वर्क डन हुआ वो होगा 20 जूल्स का। और वो वर्क डन बेसिकली इसका है, इसका ये जो आपका ये 10 न्यूटन है, ये मैं दिखा रहा हूँ, ये जो वर्क डन बाय अगेंस्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ये 10 न्यूटन वर्क करेगा, ये पॉजिटिव वर्क होगा। आप देखें पॉजिटिव इसलिए कि ये फोर्स भी इधर 10, लेकिन ये बेसिकली क्योंकि फोर्स ये और ये इक्वल होते हैं, तो ये हमारी टर्मिनोलॉजी है। अगर हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को बेसिकली बाय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहेंगे तो -20 जूल कहेंगे। देखें ये मैंने अंडरलाइन किए हैं दो वर्ड्स, वर्क डन बाय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो -20 जूल्स, और वर्क डन अगेंस्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो 20 जूल्स। इस तरीके से यानी ये वर्क होगा। ये दूसरी केस है। अब तीसरी केस ये है हमारी केस नंबर 3। व्हेन force and distance are perpendicular to each other. फोर्स और डिस्टेंस परपेंडिकुलर, यानी डिस्प्लेसमेंट सपोज इस डायरेक्शन में होगा तो फोर्स 90 डिग्री पे ऊपर, बिल्कुल फोर्स ये 90 डिग्री पे ऊपर होगा। पहली बात तो आप सोचेंगे ये पॉसिबल कैसे, लेकिन मैं एग्जाम्पल दूंगा पॉसिबल कैसे। पहले मैं वर्क निकालूं। देखिए इसमें वर्क जो होगा एफ डी कॉस 90, एफ डी कॉस 90 यानी एफ डी कॉस 90 ज़ीरो होता है, तो ये ज़ीरो। बेसिकली आप देखें ये डिस्प्लेसमेंट का जो कंपोनेंट है फोर्स में हो नहीं सकता, तो इस वजह से वर्क डन ये ज़ीरो होगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है ये कहाँ पे होता है, इसकी फिजिकल एग्जांपल क्या है, और ये बहुत अच्छी एग्जांपल है। देखिए जब एक सैटेलाइट मूव करता है सर्किल में, ये सर्किल का ऑर्बिट है, ये सेंटर है, ये सैटेलाइट है। सैटेलाइट की वेलोसिटी इसके ऊपर हमेशा परपेंडिकुलर होती है, और सैटेलाइट पे ये फोर्स हमेशा इधर 90 डिग्री पे होता है वेलोसिटी। ये फोर्स, ये सैटेलाइट मूव कराए, सैटेलाइट की स्पेलिंग मैंने पता नहीं क्या लिख दी जल्दबाजी में। बहरहाल ये सैटेलाइट है, तो ये देखें SATELLIT सैटेलाइट, ये सैटेलाइट है। अब सैटेलाइट ये मूव कर रहा है वेलोसिटी v के साथ, ऐसा कि मूव करा इस तरह, ये मूव कराइए इस तरह इस सर्किल में। तो अब देखिए कि वेलोसिटी v और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन हमेशा क्या होता है, सेम। अगर वेलोसिटी v का ये डायरेक्शन है तो डिस्प्लेसमेंट का भी ये डायरेक्शन होगा, यानी v एंड d हमेशा आर ऑलवेज इन सेम डायरेक्शन, आर इन सेम डायरेक्शन ऑलवेज। तो इसका मकसद ये होगा कि डी का ये है तो वर्क डन ऑन सैटेलाइट, वर्क डन ऑन सैटेलाइट या बाय सैटेलाइट दोनों में ज़ीरो होगा। तो यही रीज़न है कि सैटेलाइट अपने ऑर्बिट में हमेशा जो है वो मूव करते रहते हैं एंड दे डू नॉट रिक्वायर एनर्जी। यही रीज़न है। आप लिख सकते हैं व्हेन a satellite moves in its orbit, जब ऑर्बिट में पहुंच जाए, पहले नहीं, पहले इसको एनर्जी की ज़रूरत होती है इन इट्स ऑर्बिट, और उस ऑर्बिट में उसकी एनर्जी टोटल कांस्टेंट रहती है हमेशा। सैटेलाइट मूव्स इन इट्स ऑर्बिट, जो सेंट्रीपिटल फोर्स इसके ऊपर एक्ट करता है, फोर्स एफ एंड वेलोसिटी v और परपेंडिकुलर टू ईच अदर। पूरा रीजन लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ बच्चे कह रहे हैं सर ये जो आप लिख रहे हैं ये हम नोट्स ले रहे होते हैं, मुझे परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक। अच्छा, सिंस v and d are always in same direction, हैंस मैं कैसे थोड़ा सा मैथमेटिकली लिख रहा हूँ। तो अगर मैं कहूँ कि फोर्स परपेंडिकुलर वेलोसिटी v के
और V and D are in same direction, तो मैं कह सकता हूँ कि फोर्स इज आल्सो परपेंडिकुलर टू D। अगर फोर्स D पे परपेंडिकुलर है तो वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा FD cos 90 जीरो होता है ज़ीरो। यानी यही रीज़न है कि सेटेलाइट डज नॉट रिक्वायर हैंस अ सेटेलाइट डज नॉट रिक्वायर एनर्जी। बहुत अच्छी एग्जाम्पल है और ये पूछ सकता है एग्जामिनर कभी भी इस तरह, हैंस अ सेटेलाइट डज नॉट रिक्वायर एनर्जी when it moves energy when it moves in an orbit in its orbit जब वो अपने ऑर्बिट में होगा। यही रीज़न है जब भी कोई भी बॉडी सर्किट में मूव करे उसका वर्क डन जीरो होगा। यही रीज़न है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अपने ऑर्बिट में घूमते रहते हैं और जाहिर बात है इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं और वर्क डन कोई नहीं होता उनके ऊपर। इसी वजह से इलेक्ट्रॉन को कोई एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं चाहिए होती है। तो ये हमारी केस नंबर 3 या 4 था जिसमें हमने देखा कि हमने क्या देखा इसमें कि बेसिकली हमने देखा कि फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है केस नंबर 3 परपेंडिकुलर है। जब परपेंडिकुलर होंगे तो यानी इस तरीके की सिचुएशन होगी, देखें कि FD cos 90 हो जाएगा, cos 90 ज़ीरो है। अब मैं केस 4 कर रहा हूँ, जनरल केस, कोई भी एंगल दी गई हो, यानी कोई भी एंगल हो, केस नंबर 4 में ये डिफरेंट केसेस हैं जिसमें वर्क डन कैलकुलेट करते हैं। कुछ तो मैं इसी लेक्चर में दे रहा हूँ ये 4 केसेस, बाकी हर केस को डिफरेंट में करूँगा क्योंकि वो पूरी उसके लिए लेक्चर चाहिए। केस नंबर 4 जो है वो ये है कि व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट when force and displacement or distance make some angle, कोई भी एंगल बना लें। अब देखिए मिसाल के तौर पर अब ये डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, ये फोर्स आप इधर लगा रहे हैं, ये सपोज आप 60 डिग्री का फोर्स लगा रहे हैं, ये F है सपोज 10 न्यूटन और ये डिस्टेंस इधर 2 मीटर हो रहा है। तो देखिए सबसे पहले इसमें हम वही इस तरह वर्क कैलकुलेट करेंगे, वर्क इज इक्वल टू FD cos थीटा, cos थीटा की वैल्यू पुट करें, F है 10, D है हमारा 2 और cos है हमारा 60 डिग्री, तो ये आ जाएगा 20 cos 60 0.5 होता है, तो ये आ जाएगा 10 जूल्स। देखिए अगर मैं इसको डेफिनेशन से करूं तो आप देखें कि मैं डिस्प्लेसमेंट को दूसरा मेथड, दूसरा ये कि ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है, ये फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन बड़ा कर देता हूँ, ये फोर्स है 10 न्यूटन और ये 60 डिग्री है, ये 2 मीटर से। डेफिनेशन से करूँ तो ये D है, मैं D का कंपोनेंट लिखूँगा ए फोर्स में, ये परपेंडिकुलर गिराऊँ तो ये D का कंपोनेंट होगा, ये यकीनन साथ वाला है तो क्या आएगा 2 cos 60 यानी ये 1 मीटर होगा। यानी हालांकि इधर से 2 मीटर है लेकिन फोर्स के डायरेक्शन में डिस्टेंस 1 मीटर है। अब जिस तरह आप करते हो वो भी वर्क कर सकते हैं इस तरह, यानी आप कहेंगे 10 इंटू डिस्टेंस इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स 1 मीटर है डायरेक्टली, तो 10 जूल्स। आपके ये भी मेथड कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, दोनों एक ही बात होती है। तो ये अगर कोई एंगल बनाएगा तो इस तरह करेंगे। उमूमन हमारे जो कोर्स में होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होते हैं। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो तो सिंपली आप मल्टीप्लाई कर लिया करें, और अगर अपोज डायरेक्शन में हो तो माइनस किया करें, और अगर 90 डिग्री पे हो तो उनका 0 होता है, और कोई एंगल हो तो cos थीटा लगाया करें। लेकिन जब माइनस से फोर्स होता, यानी जब माइनस में वर्क डन आता है तो वो ह्यूमन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से होता है। तो उसमें हम कहते हैं कि वर्क डन बाय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन सपोज -20 जूल्स एंड वर्क डन अगेंस्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 20 जूल्स। तो ये कुछ केसेस हैं। मेरे दूसरे जो है वो केस 5, 6, 7 या जितनी और केसेस हैं वो मैं हर वीडियो में डिफरेंटली उसको टैकल करूँगा।